ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चों की 3 शक्तियां हैं। तीनों शक्तियां बहुत जरूरी हैं। एक तो है बाबा की शक्ति, एक है अपनी शक्ति और एक है परिवार की शक्ति। तो परिवार की शक्ति हमको जैसे बाबा की शक्ति और अपनी शक्ति संपूर्ण बनने में मदद करती है, परिवार की शक्ति भी बहुत मदद करती है। हमारे आज के क्लास का कोई विषय नहीं रखा गया, इसलिए हमें और भी खुशी है। तो उसी के बारे में मैंने सोचा है कि चलो बीज रूप के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आप देखिए, बाबा हमेशा कहते हैं कि आप बच्चों के 2 श्रेष्ठ रूप हैं। सर्वश्रेष्ठ रूप हमारे 2 हैं, हमारे पिता भी 2 हैं। तो एक हमारा श्रेष्ठ रूप है जिसको कहा जाता है अनादि रूप, और एक हमारा श्रेष्ठ रूप है जो है आदि रूप। हम कहते हैं ना कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। आदि काल से हमारा सतयुग शुरू हुआ। तो आदि और अनादि ये 2 हमारी स्थितियां हैं, और अनादि पिता हमारे शिव बाबा हैं और उनकी हम अनादि संतान हैं फिर आत्मा के तौर पर। तो हमारा अनादि स्वरूप आत्मिक स्वरूप है, संतान है लेकिन इंडिपेंडेंट है। परम धाम में आप देखेंगे परमात्मा पिता भी अपनी कंप्लीट संपूर्ण स्थिति में सदा शिव के रूप में है ही हैं, और हम आत्मा भी वहां अपनी कंप्लीट संपूर्ण स्थिति में आत्मा के रूप में है। हमारा आपस में कोई बंधा हुआ धागा नहीं है वहां, किसी प्रकार का छोटा बड़ा, ना आत्माओं से ना परमात्मा से, कंप्लीट है। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि अनादि संतान क्या होती है, तो उनको मालूम नहीं है कि अनादि और संतान दोनों भी हो सकता है। तो हम संतान भी हैं, अनादि भी हैं। हमारा फिर भी हम संतान हैं, नहीं तो वो कहते हैं जिसको किसी ने रचा ही नहीं वो किसी की संतान कैसे हो सकता है। दूसरा हमारा रूप है आदि, वो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, बाबा उनको ज्यादा देर परम धाम में नहीं रखते। दुनिया वाले उल्टा समझते हैं कि जो मुक्त होता है वो अच्छा होता है, तो बहुत समय मुक्त होगा तो बहुत भगवान के पास रहेगा। बाबा हमेशा कहते थे, साकार बाबा भी, कि बच्चे, कमाई वाले बच्चों को माता पिता घर में रखना पसंद नहीं करते, और जो पच्छर माल होता है, अर्थात जो गाय दूध नहीं देती या कुछ, उसको गौशाला में डाल दिया जाता है, या किसी का रिपेयर करना हो। तो इसी प्रकार से मुझे याद है बहुत साल पहले फर्स्ट टाइम पटना में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, उसमें चीफ मिनिस्टर ने आना था। अब तो ये कॉमन बात हो गई, उस समय अनकॉमन होती थी। तो अभी मैं पिछले दिन ही मधुबन आया था, और अगले दिन ही बाबा ने कहा बच्चे पटना जाओ। हम तो ये सोच कर आए थे बाबा से मिलेंगे, प्यार से 5-7 दिन रहेंगे। तो हमने कहा बाबा हम तो अभी, बाबा बोला जाओ वहां सेवा है।
खैर हम खुशी खुशी चले गए। तो हमें उस वक्त याद था कि बाबा कहता है कि सर्विसेबल बच्चों को बादल की तरह सागर से बादल भरता है और बरस के फिर आ जाता है, ऐसे आना जाना होता है। तो मैं कह ये रहा था कि हमारे जो आदि पिता हैं उनका फिर पार्ट हीरो का है, 84 जन्म का है। वो तो सबसे कम समय आदि पिता और आदि माता और आदि बच्चे सबसे कम परम धाम में रहते हैं, क्योंकि नीचे ही बाबा ने उनको इतना संपूर्ण बना देते हैं कि वहां जाना तो जरूरी है, लेकिन उसके बाद फौरन नई दुनिया में आ जाते हैं। वो हमारा अनादि रूप नहीं है, अनादि से नेक्स्ट स्टेज में हम यहाँ आते हैं। अब ये जो आदि रूप है ये हमारा 5000 वर्ष चलता है। किसी का शुरू में शुरू हो जाता है, किसी का एक जन्म के बाद शुरू हो जाता है थोड़े, लेकिन सभी देवी देवता घराने वालों का आदि स्वरूप स्वर्ग में सतयुग अथवा त्रेता में शुरू हो जाता है और वो अंत तक चलता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम आधा कल्प आत्माओं के हिसाब किताब में संबंध के स्वरूप में रहते हैं, क्योंकि बाबा ने जो हमें वर्षा दिया है वो वर्षा इतना बेहद का वर्षा है कि उसको हम खर्चते रहते हैं। जैसे किसी के पास बहुत संपत्ति हो, उसको कमाने की जरूरत नहीं होती, उसको खर्चता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो वो संबंध का स्वरूप रहता है, उसमें कुछ बंधन का बात नहीं होती। तो जितनी भी आत्माएं होती हैं सुख भोगती हैं। तो ये कल्प वृक्ष की चित्र में आप देखते ही हैं कि यही वृक्ष स्वर्ग की जब समय होता है तो हर चीज सुखदायी होती है, परंतु धीरे 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 इसका रस कम होता जाता है, कम होता जाता है, और एक समय ऐसा आ जाता है जब इसके नीचे का सारा जड़ सूख जाता है, बीज से कनेक्शन टूट जाता है और इसकी शाखाएं भी सूखने लग जाती हैं। केवल ऊपर 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 थोड़ी हरियाली रहती है। तो उसको भी आत्माएं समझती हैं जो वहां बैठी है कि पेड़ हरा ही है, और धीरे 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 दुख की महसूसता सबको आने लग जाती है। अगर पेड़ हरा है, सब कुछ है, तो दुख क्यों आता है? तो सबको किसी न किसी प्रकार का दुख आ जाता है। तब फिर हमारा टाइम आता है अपने अनादि संबंध में जाने का। तो सारा कल्प तो हमारा पार्ट शरीर का ही रहता है। इस वास्ते हम आत्माएं अगर केवल अभ्यास करने बैठे कि हम बीज रूप बन जाए तो क्या होगा? ज्ञान हमको है कि बीज रूप बनना है, हमारा बीज रूप मैंने है आत्मिक स्वरूप। अच्छा, आत्मिक स्वरूप मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान हमको पहले 7 दिन में मिल जाता है। बाबा ने बताया हुआ है कि मैं आत्मा हूं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी है और हमारा लास्ट क्वेश्चन भी वही है, मैं आत्मा हूं। लेकिन आत्मा स्वरूप में रहना ये हमारा पेपर है। तो आत्मा स्वरूप में रहने के लिए दोनों तरफ करना पड़ता है। केवल आप कोशिश भी करें कि मैं आत्मा स्वरूप में रहूं। बाबा अब इस सीजन में हर बार बच्चों को डायरेक्ट अभ्यास भी कराते हैं उस समय कि बच्चे अच्छा विदेही का अभ्यास करो, क्योंकि बाबा की शक्ति रहती है उस समय, तो अपने बंधन जो है वो फील नहीं होते। जैसे किसी को क्लोरोफार्म लगा दिया जाए तो उसको दर्द महसूस नहीं होता, वो समझते मैं तो ठीक ठाक हूं। जब उसका असर खत्म होता है फिर उसको दर्द शुरू हो जाता है।
इसी प्रकार से हमको भी ये अपने अभ्यास से फायदा तो होता है, क्योंकि वो स्टेज का हम आवाहन करते हैं, लेकिन आत्मिक स्वरूप या बीज रूप स्वरूप बनने के लिए और भी कुछ अभ्यास हमको देखने पड़ते हैं। वो ये है कि हमें हर समय सार रूप में ड्रामा का ज्ञान सामने रहना चाहिए कि इस समय क्या टाइम है। लौकिक रीति से भी हर व्यक्ति अपने टाइम के अनुसार व्यवहार करता है। अभी आप देखेंगे, आप आराम से क्लास में बैठे हैं, आधे घंटे के बाद जब 12:30 बज जाएंगे तो आपका संकल्प दूसरा चलेगा। एक संकल्प होता है क्लास में आने का, वो भी उसका टाइम होता है, और एक संकल्प होता है क्लास से जाने का, उसका भी टाइम होता है। खुशी खुशी माउंट आबू आने का भी संकल्प होता है, और जब वो दिन नजदीक आता है जाने का, तो फिर वो संकल्प उठना शुरू हो जाता है कि अब गाड़ी पकड़ना है, ये है। इसी प्रकार से सवेरे के वक्त आप जब दिन चढ़ता है तो और संकल्प होता है। पंछी भी आसमान में सैर करते हुए घर से निकलते हैं, और शाम के वक्त फिर और संकल्प होता है, वो वापस आ रहे होते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें समय का आभास भूल जाए, ब्राह्मणों का मेन हमारा जो सब्जेक्ट है वो समय का नॉलेज है। दुनिया वालों में और हमारे में क्या फर्क है? हम कहते हैं वो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, कहते हैं ना। अच्छा, हम जागे हुए हैं, तो सोए क्यों पड़े हैं? हम कहते हैं उनको विनाश का ज्ञान नहीं है, हमको ज्ञान है। अच्छा, मृत्यु तो किसी समय भी हो सकता है शरीर का, वो तो विनाश, विश्व के विनाश से संबंध नहीं है। आप मर गई दुनिया कहा जाता है। अच्छा, जब किसी का मृत्यु होता है ब्राह्मण परिवार में, तो भी थोड़े चौकन्ना होते हैं, मेरा भी ऐसे हो गया तो क्या होगा, लेकिन फिर भूल जाता है। इस वास्ते बाबा ने कहा हुआ है कि 2 तरह का वैराग्य है। एक है हद का वैराग्य, जो सन्यासियों को भी होता है, दुनिया वालों को भी होता है, टेम्परेरी होता है, शमशान घाट में जाने पर होता है। और एक है बेहद का वैराग्य, जो है ही है। तो बेहद के वैराग्य बीज रूप के लिए जरूरी है, और बेहद के वैराग्य के लिए समय का ज्ञान जरूरी है। कि हर समय हमें ये बुद्धि में रहे कि अब समय, हम गाते भी हैं, स्लोगन भी मिला हुआ, क्या, अब घर जाने का समय है। तो पेड़ में भी बीज बनने का समय होता है। कोई भी पेड़ जब लगाया जाता है, चाहे आम का पेड़ है या कोई भी पेड़ है, तो उसमें बीज पहले तो शुरू बीज से होता है, बाद में बीज दिखाई नहीं पड़ता। बीज अपना सार छोड़ के गायब हो जाता है, फिर पेड़ को जड़ों के आधार से चलना होता है, और वो जितने उसने पत्ते देने हैं, जितने फल देने हैं, जितना कुछ देना है, वो सब फैलता जाता है। और पेड़ के फल के अंदर रंग भी होता है। आप आम का तस्वर कीजिए अपने मन के सामने कि बहुत अच्छा पका हुआ आम से भरा हुआ पेड़ है, तो क्या दिखाई देगा? ये बड़े सुंदर दशहरी आम लगे हुए हैं, बहुत सुंदर हैं, रंग भी अच्छा है। आपके हाथ में एक एक आम आ जाए तो आपको उसकी खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी। दशहरी आम आ गया हाथ में, थोड़ा आप उसको खोल के खाना शुरू करें तो टेस्ट भी आ जाएगा, वाह बहुत ही अच्छा है। इसलिए उसमें रंग भी होता है, रूप भी होता है, खुशबू भी होती है, स्वाद भी होता है और शक्ति भी होती है। तो अब ये चीजें जो हैं बहुत अच्छी हैं,
पेड़ लगाया ही फलों के लिए जाता है। लेकिन एक बात है कि एक आम, दशहरी आम दूसरे दशहरी आम को पैदा नहीं कर सकता। उन सबको पैदा करने वाला उनका बीज था, ठीक है। और बीज में ये 5 चीजें नहीं दिखाई देंगी, ना रंग दिखाई देगा, ऐसे ही होता है, साधारण सा होता है, ना उसका कोई रूप दिखाई देगा कि देख के जी करे पकड़ लो इसको। जैसे तो माया क्या करती है, माया बीज को छोड़ सकती है, माया फल को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसमें तो अट्रैक्शन है। इस वास्ते अगर हमने बीज रूप बनना है तो पहले काम यह है कि अपनी अट्रैक्शन को घटाओ। कि अगर आपको माया को अट्रैक्टिव लगे, बंदर भी सुबह माउंट आबू में बहुत ताजे ताजे पत्ते का ब्रेकफास्ट करते हैं और सब पत्ते लगे रहते हैं, जो बिल्कुल ताजे कोंपल लगते हैं ना, उसको खाते हैं। इसी प्रकार से नए नए जब खेत में भी उगते हैं तो उसको चिड़िया खा जाती हैं। तब बाबा कहता है कि बीज रूप बनना है तो ये जिसको बाबा ने एक सूक्ष्म शब्द दिए हुए हैं कि मान शान मेरा नाम हो जाए, मेरी कुछ ऐसी ऊपर की अट्रैक्शन जो हैं ये आपको धोखा दे जाएंगी, तो आप बीज नहीं बन सकते। बीज को माया ऐसे ही समझ के छोड़ देगी, ये क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और सबसे शक्तिशाली, सबसे छोटा बीज होता है। तो अगर हमें ब्रह्मा के बच्चे मास्टर क्रिएटर बनना है तो ब्रह्मा क्रिएटर है, अर्थात उसके द्वारा ब्राह्मण पैदा होते हैं, और ब्रह्मा के बच्चे भी मास्टर क्रिएटर हैं, उनके द्वारा भी आगे ब्राह्मण पैदा होते हैं। क्योंकि जिसको हम दादी कहते हैं, दादी, तो दादी मैंने क्या, जिनकी संतान की भी संतान हो रही है उसी को दादी कहा जाता है ना। अब मम्मा है, मम्मा ने जिनको मुख से उत्पन्न किया उन्होंने फिर आगे उत्पन्न किया, उन्होंने आगे उत्पन्न किया, तो उनकी संतान हो रही है ना, तभी ग्रैंड मदर कहलाती है ना। इसी प्रकार से अगर हमें पेरेंट्स बनना है, मास्टर क्रिएटर बनना है, तो बीज रूप बनना तो बहुत जरूरी है। तो बीज रूप में फिर रचेता के संस्कार आ जाते हैं, उसमें अपने लिए नहीं रहता। कई मुरलियों में बाबा के आता है कि जब कोई व्यक्ति माता पिता नहीं होता, बड़ा अलबेला होता है, उसको अपना ही फिक्र होता है, कुछ बात नहीं, खाया सोया। लेकिन जो ही वो माता पिता हो जाता है तो उसका ध्यान संतान की तरफ जाता है, पहले संतान फिर मैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो जो आत्मिक रूप से बीज रूप बनना है उसके लिए ये भी एक प्री कंडीशन है कि हम पहले मास्टर क्रिएटर के रूप से बीज रूप तो बने। अब आपको पता है एक शंकर पार्टी चली हुई है, अब वो शंकर पार्टी वाले एक भी ब्राह्मण क्रिएट नहीं कर सकते, समझा आपने, वो क्रिएट नहीं कर सकते, क्रिएट हुए हुए को बिगाड़ सकते हैं। जैसे एक जेंडर होता है ना, न्यूट्रल जेंडर, वो अपने ही तरह के लोगों को पकड़ करके अपनी भर्ती करते, क्योंकि उनके संतान तो हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार से ब्राह्मणों में भी अगर किसी को क्रिएट करना है, आता है, तो समझो कि वो आगे जाके बीज रूप की अवस्था उसको आसानी से आ सकती है। और उसके लिए फिर क्या है कि अपने का त्याग करके रचना करने में उसको लगना होता है। तब करके बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि जो सो कल्याणकारी हैं, जो बच्चे सदा अपने ही फायदे का सोचते रहते हैं, अपना ही पुरुषार्थ करते रहते हैं, अच्छा, फिर भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट तो देखते हैं, दुनिया के लोग तो सेल्फ इंटरेस्ट भी नहीं देखते, वो जाएंगे कहाँ? जो अपना कल्याण करते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, ज्ञान भी लेते रहते हैं, बाबा से शक्ति भी लेते रहते हैं, धारणा भी लेते रहते हैं, पालना भी लेते रहते हैं, देते नहीं है, वो क्या करेंगे? वो जाएंगे त्रेता में। और जो विश्व कल्याणकारी हैं, जो लेके फिर देते हैं, जो सबूत देते हैं सपूत का, वो जाएंगे सतयुग में नंबरवार।
इसलिए इसमें क्रिएटर बनना बड़ा आवश्यक है, और क्रिएटर बनने के लिए त्याग आवश्यक है। अर्थात बाबा जो कहता है मुझे वारिस बनाओ, फिर आपको आगे भी वारिस बनाने हैं। इस ज्ञान में वारिस बनाने की बिजनेस है, प्रजा बाई प्रोडक्ट है, प्रजा बनाने का ये ज्ञान नहीं है। वारिस बनाने के लिए आपको खुद वारिस बनना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है कि थोड़े से सारा खेल 108 बनाने का है, बस प्रजा तो आप ही बन जाएगी। प्रजा कोई बनाने बैठेगा तो कौन से युग में जाएगा? हाँ? किसकी प्रजा ज्यादा थी, श्री नारायण की या श्री राम की? आप कोई सोचे मैं प्रजा ज्यादा इकट्ठी कर रहा हूं तो कौन से युग में जाएगा? क्योंकि उसको राजा वारिस बनाने का तो ध्यान ही नहीं रहा। मम्मा ने प्रजा बनाई या वारिस बनाए? वारिस बनाए। बाबा भी कहता है वारिस बनाओ। इस वास्ते जैसे हम कहते हैं, लोग तो बड़े खुश होकर कहते हैं कलयुग के बाद सतयुग। एक नेताजी को प्रदर्शनी दिखाने गए, उसको कहा फोटो खिंचाना है, उसमें गोला था, तो कहाँ खड़े हो गए? कहता मैं स्वर्ग सतयुग की तरफ खड़ा हूँगा, क्योंकि सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है। उनको बड़ा आसान लगता है, सब खुश हो जाते हैं, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। ये नहीं पता कि बीच में और स्टेज भी हैं, कि पहले तो ब्राह्मण बनो शूद्र से, ब्राह्मण से फरिश्ता बनो, फरिश्ते से फिर परम धाम जाओ, परम धाम से देवता बनो। ये तो उनको रूट पता ही नहीं है। वो तो समझते बस फटा इधर से उधर निकल जाएंगे, कैसी रूप में थोड़ी ऐनक लगा के आप स्वर्ग में चले जाएंगे। इस वास्ते बाबा कहता है कि ये जो गहराई है, ये इस पीरियड की जो पढ़ाई की डेप्थ है, वो ब्राह्मणों को याद रखनी चाहिए। कि बाबा कई मुरलियों में कहते हैं कांटा से कली, कली से फूल, फूल से फल, फल से बीज। ये स्टेजेस हैं। एकदम कोई जंप करना चाहे कि मैं सीधा ही स्वर्ग में जाके देवता बन जाऊं, पहले फरिश्ता ना बनूं, कर्मातीत ना बनूं, विकर्माजीत ना बनूं, फिर मैं जाके परम धाम चला जाऊं। अगर ऐसे होता तो फिर ये सजाओं वाला प्रोसेस नहीं होता। फिर बाबा ये नहीं कहता थोड़े से बिना सजा के जाते हैं, बाकी को थोड़ा बहुत ठीक ठाक करना पड़ता है। इसी वास्ते कि ध्यान हम ये समझते हैं कि बस हो जाएगा, समय हमको बीज रूप बना देगा। समय तो सबको बीज रूप बना देगा। जब पेड़ सूखते हैं तो सारे ही बीज झड़ जाते हैं, फिर बीज ही बीज रह जाता है। वो तो होने ही वाला है, लेकिन वो आग लगने से बीज बनते हैं। आग के गर्मी से आत्माएं रह जाएंगी, शरीर जल जाएंगे, वो दूसरा प्रोसेस है। लेकिन अपनी मेहनत से पकना और पक करके संपूर्ण बनना, संपूर्ण बन के बीज रूप बनना, इसके लिए हमें ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इसीलिए मिले हुए हैं। पहला सब्जेक्ट कि रोज हमारा सुदर्शन चक्कर घुमाया जाता है। वैसे तो ऑटोमेटिक चीज होनी चाहिए, लोगों को ऑटोमेटिक घड़ियां पसंद हैं। आजकल सब चीज ऑटोमेटिक लोग पसंद करते हैं, मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन बाबा फिर भी जानता है कि इनका झूला झुलाओ, थोड़ी देर में ढीला हो जाएगा, फिर उसको झूलाना पड़ता है। तो बाबा हमको रोज एक राउंड सुबह सुबह लोक पर लोक का लगवा देते हैं। ऐसी कोई मुरली नहीं है जिसमें आपको लोक पर लोक का, बेहद की ज्योग्राफी का, बेहद की हिस्ट्री का एक राउंड बाबा ना लगवाए, और नए ढंग से लगवाता है। अच्छा, उसके बाद दिन में उसको स्वचलित रखना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें समय की पहचान रहती है। फिर ये नहीं रहता हम कलयुगी जीव हैं, ये मेरा नाम है, ये मेरा धंधा है, मैं ये हूँ। साधारण व्यक्ति ना बन के एक जगह इस जन्म में ना टिक कर, बाबा कहते हैं छी छी, आज भी बोला है कि ये किचर पट्टी की जो चीज है इसमें भी मन लगा हुआ है, और तो और छोड़ो, मन लगे तो चलो स्वर्ग की किसी चीज में लग जाए तो भी ठीक है। अच्छा, सतयुग ना से को सिल्वर एज का सिल्वर मेडल ही ले आए तो भी ठीक है। अच्छा, सिल्वर मेडल ना से तांबे का मेडल ही ले आए जो भारत की टीम लाती, वो भी नहीं। और क्या लेके है जी, आयरन एज के भी नीचे जाके चमड़ा एज जो है ना, उसमें मन लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? कारण यही है कि वो सारा भूल के ना जो चक्कर सुबह बाबा चलाता है, उस समय वाह 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 वाह, सचमुच लोक परलोक सब दिखता है, क्योंकि तीसरी आंख में
बाबा ने अभी अभी ड्रॉपर डाला है। अच्छा, उसके बाद वो 2 आंखें खुली जोर की, तीसरी झपक गई, फिर बाबा ही आंखें खोले। ये तो ठीक नहीं है ना, रोज बाबा तुम्हारी आंख में ड्रॉपर डालता रहे, सदा के लिए आउटरीच प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक का, आई केयर का रखे, ये तो ठीक नहीं है ना। आपको ऑटोमेटिक रखना चाहिए, तीसरी आंख खोल के दूसरे की भी खोलनी है। इसीलिए कहते हैं कि जब तपस्वियों की तीसरी आंख खुलेगी, जिसको शंकर का रूप दिया है, तो विनाश हो जाएगा। परंतु अब तपस्वियों की अगर तीसरी आंख बीच बीच में झपकती रहे, तो लोग भी कहते हैं होने तो वाला है, फिर कहते हैं शायद नहीं होगा, फिर कहते हैं नहीं होगा, फिर कहते हैं नहीं होगा। अच्छा, इस तरह से होता है। तब बाबा कहता है कि आपकी आंख तो बिल्कुल सदा खुली रहनी चाहिए ना, इसीलिए मिली है। तो ये जो ज्ञान का बाबा रोज भी कहते हैं, मुरली पर ध्यान रखो, अटेंशन रखो, ऐसे मत समझो कि मुरली मुझे पता ही है। अगर ऐसे समझोगे तो आपने उसका रस ही नहीं लिया। दूसरी बात, जब ये पता रहेगा, फिर आपको योग की तरफ ध्यान जाएगा। तो मुरली सुनना अर्थात ज्ञान, फ्रेश फ्रूट रखना। और कोई मुरली पुरानी की पॉइंट को याद रखते हैं, वो जैसे अचारिया होते हैं ना, अचार खाते हैं लोग, पुराने फल को मसाला लगा के रख देते हैं, कभी भी खा सकते हैं। वो सीजनल चीज नहीं होती, ये रोज का रोज। तो रोज का मुरली सुनना, उसको हजम करना, ये डाइजेशन की निशानी है। नहीं तो पिछली मुरली भी पड़ी है, आगे भी, अच्छा वही तो है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा मीठे मीठे बच्चे कहेगा, बच्चों को मीठा मीठा नहीं लगेगा, तो कुछ डायबिटीज है, स्पिरिचुअल डायबिटीज है अंदर ही अंदर। इस वास्ते बाबा कहता है कि ये बड़ा जरूरी है, उसका टेस्ट आना चाहिए, बल्कि इच्छा होनी चाहिए कि मुरली में देखें क्या है। फिर बाबा कहता है ये कमाई का साधन है आपकी मुरली, ज्ञान रतन आपके अंदर होंगे। बाबा ने हमेशा कह रखा, चलते फिरते किसी ना किसी को बांटते रहो, कुछ ना कुछ देते रहो। अगर नई चीज को याद होगी तो दूसरे को भी सुना देंगे, खुशी होगी, तो इसका लेन देन करो। वरना फिर झरमुई तो होगी, भाई क्या हुआ फलाने सेंटर में, क्या हुआ, BBC ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन बहुत बड़ी है, इधर का उधर, यहाँ ये लंबा हॉल है, लंबी फैमिली है, यही सुनने आ जाते हैं, तेरे सेंटर में क्या हुआ, मेरे में क्या हुआ, बेड़ा पार। इसलिए बाबा कहता है ये नहीं। फिर पिछला जो है, क्योंकि अगर हमने बीज रूप बनना है तो पिछला और वो गैप यहाँ छोटा है और सतयुग में बहुत लंबा दिखेगा, क्योंकि संगम के पीरियड की रेशो में सतयुग का फल मिलना है। अगर बिल्कुल गैप लेस होगा, लगातार होगा, निरंतर होगा, तो फल भी वहां निरंतर मिलेगा। कोई किसी को कहो गीत गा, बीच में वो चुप हो जाए, थोड़ी देर में फिर गाना शुरू कर दे, फिर चुप हो जाए, तो क्या लगेगा। इसी प्रकार से भक्ति में भी लोग रामायण वगैरह का जो पाठ कराते हैं उसको अखंड पाठ बोलते हैं, कि बीच में विघ्न नहीं आना चाहिए। 7 दिन लगातार दिन रात पाठ करते हैं, लगातार। तो बाबा कहता आपका ये लगातार भी होना चाहिए। मैं देखूंगा बाद में लोग अपनी किस्मत की लाइन भी देखते हैं, तो क्या कहते हैं, लाइन कटी कुटी तो नहीं है, सीधी है। किसी की लाइन कटी हुई हो तो कहते हैं इसका कुछ गड़बड़ है। तो बाबा कहता आपकी ये लाइन जो ब्राह्मण की है, डे 1 से लेकर, वो कटी कुटी तो नहीं है बीच में, क्योंकि किसी भी रस्सी को काट के गांठ बांधोगे तो कमजोर जरूर हो जाएगी। एक ये ध्यान हमको रखना है। फिर जब हमने मुरली सुनी और हमने पीछे के विक्रम विनाश भी किए, फिर बाबा कहता है कि वहां पर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है कि आप बैठ के योग लगाते रहो और आप मुरली सुन ली, लेकिन आपका जो व्यवहार है, दैवी गुणों की धारणा, इसके लिए हमें ये परिवार मिला हुआ है कि हम लोग अपने परिवार वालों से कैसा संबंध रखते हैं। लौकिक परिवार तो बड़ा प्यारा लगता है, बच्चा आ गया, पोता आ गया, बहू आ गई, बड़े अच्छे लगते हैं। क्यों? वो है हिसाब किताब की बंधन। तो ऊपर से ऐसे लगेगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है, ये मेरा पोता है। जैसे आज दादी जी भी कह रही थी कि बाबा मैं तो दृष्टि लूं, मेरा बेटा भी ले ले, उसको निकाल निकाल के उसके मुंह की तरफ कर रहे हैं। ये क्या है? कि ये मोह है। अच्छा, अब बताओ उस बेटे की नजर पड़ती है या नहीं पड़ती है, लेकिन मोह तो दिखता है ना। इसी प्रकार से सूक्ष्म रूप में ये होता है। तब बाबा कहता जो है वो तो है,
अब उसको काटना है, वरना आप सूक्ष्म फरिश्ता बने, उससे भी आगे जाके बीज रूप बने, आप बैठे, आपका मन बीज रूप में टिक जाए, तो सामने कोई आत्मा रूपी बीज लाके तो आपने अपने मन को नहीं टिकाना ना, वो तो मुश्किल, वो तो नकली हो जाएगा। अपनी स्थिति को बीज रूप के नजदीक ले जाएंगे, रस्सियां तोड़ेंगे, सूक्ष्म बंधन तोड़ेंगे, तब होगा। इसलिए जब आप बीज रूप के अभ्यास में बैठे तो जरा सामने ये नक्शा भी लाएं, ऐसे कौन कौन से हैं मेरे संबंधी जो मुझे अट्रैक्ट करते हैं। मान लो अभी बाबा कहे आजा, तो कौन मुझे खींचेगा? बाबा ने तो कह दिया कि बच्चे रात को याद करो मुझे आधा घंटा। अच्छा, क्यों नहीं याद आती? मामूली सी बातें, बिजनेस की बातें, काम की बातें, उसको हम बहुत जरूरी समझते हैं। कलयुगी बातें जो कि थोड़ी बहुत टाइम की हैं, या कोई रिश्तेदार आ गया, बेटे का ये करना है, उसका ये करना है, और बाबा कहता है कि ये निशानी है कि अगर मेरे को याद करते, इसका मतलब ट्रस्टी होके सारा दिन चले। या सब बेटे का भी करना है, उसका भी करना है, बिजनेस का भी करना है, लौकिक का भी करना है, अलौकिक का भी करना है, लेकिन ट्रस्टी होके करेंगे तो इमीडिएटली डिटैच हो सकते हैं। वरना आप ट्रस्टी होके नहीं करेंगे तो आप बैठेंगे भी तो आधा घंटा भी बैठ जाओगे, फिर आपका मन भागता रहेगा। इसलिए ये दर्जा बदर्जा स्टेज है। पहले तो अपने आत्मिक स्वरूप को सदा प्रैक्टिस में रखें। आत्मिक स्वरूप कोई बहुत बड़ी स्टेज नहीं है। कई लोग ये समझते कि आत्मिक स्वरूप बनना बस ये बड़ा अच्छा है, मैं आत्मा हूं। जब कहो याद करो तो कहेंगे मैं आत्मा हूं, उसका मतलब वो पहले शरीर में थे, अब आत्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मिक स्वरूप तो केवल एयरपोर्ट पे जाना है। आपका फ्लाइट आत्मिक स्वरूप नहीं है, आपका फ्लाइट परमात्मा स्मृति है। परमात्मा स्मृति करोगे तो आत्मा उड़ेगी ना। आत्म स्मृति करके तो शरीर में बैठे हैं, मैं आत्मा शरीर में बैठी हूं, फिर क्या हुआ? और आत्मा भी कौन सी? कमजोर आत्मा, बंधन वाली आत्मा, सारे संस्कारों वाली आत्मा, या सतयुगी आत्मा। इस वास्ते हमारी पढ़ाई है बड़ी आसान, है बड़ी सिंपल, है बड़ी सूक्ष्म। अगर कोई करना चाहे तो यहाँ पर आकर सारा दिन पढ़ाई भी कर सकता है। अगर कोई करना ना चाहे तो इधर उधर मिलकर बैठकर अच्छा जी हाँ जी करके घर चले जाओ, वो भी ठीक है। बाबा का यज्ञ बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़ गया है, बड़ा अच्छा है, बहन भाई बहुत अच्छे हैं, बस। इसलिए बाबा कहता है कि ये सूक्ष्म पढ़ाई। हमें बाबा ने ये नहीं कहा अपना घर छोड़ के आ जाओ, अपने घर में रहो, तुम्हें मुबारक है, अपनी जायदाद मुझे दे जाओ, वारिस बनाने का मतलब है नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मुझे पहली तनख्वाह मिली थी, मैंने नौकरी शुरू किया तो मैंने मधुबन में भेज दिया। हिंदुस्तान में रस्म है कि भी पहले अपने गुरु को लोग भेज देते हैं। तो मेरी सर्विस लगी, बाबा ने कहा था तुम सर्विस करो, मैंने मधुबन में भेज दिया। रजिस्ट्री करवा के भेजा, बाबा ने रजिस्ट्री करवा के वापस कर दिया है जी। तो आ गया वो वापस, वही ड्राफ्ट, उसमें लिखा था कि तुमने क्यों, किस लिए भेजा है, इसने तुमको कहा है कि ये भेजो। अच्छा, अब आप दुनिया में देखेंगे ऐसी कोई धार्मिक संस्था नहीं होगी जिसको कोई पैसा भेजे और वापस कर दे। कोई है? वो पूछेगी और कितना रखा, वो भी भेज दो, है? अच्छा, परंतु यहाँ क्या था कि उन्होंने कहा जी वापस कर दिया। अच्छा, अब मैं हैरान कि बाबा ने वापस कर दिया। और कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली चलाई थी कि बाबा बहुत बड़ा सौदागर है, बाबा भी देख कर लेता है, बाबा को फिर उसका पदम गुना देना पड़ता है, इसलिए बाबा के हाथ में जिसका भाग्य बनाए, जिसका नाम बनाए, ऐसी एक मुरली आई हुई थी। तो मेरे वो आई ख्याल में कि ये क्या, अब बाबा ने तो वापस कर दिया, तो मेरा भाग्य कैसे बनेगा। फिर मैंने लिखा एक लेटर, और उसमें मैंने जितनी पॉइंट्स याद थी मुझे सारी लिखी कि आपने ये कहा, ये कहा, ये कहा है, और ये तो मेरी गवर्नमेंट की सर्विस आपने कहा था करो, वो मैंने की है, और उसकी ये अर्निंग है, ये कोई दूसरी तरह की कमाई नहीं है, तो आपने वापस क्या किया है, मुझे ख्याल आ रहा है। ये मैंने फिर भेज दिया। फिर बाबा का एक लेटर और आया, उसमें कहा कि अच्छा इस बारी बाबा ने रख लिया है। बाबा मुस्कुराया, आपका पत्र पढ़ा, आगे से नहीं भेजना, अपने हाथ से ही सेवा में लगाना। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि बाबा का यज्ञ और बच्चे अलग हैं, कभी नहीं कहा।
बाबा सिर्फ ये कहते हैं कि ट्रस्टी बन के आप मेरे बच्चे ही मेरा परिवार हो और आपके द्वारा ही मैंने काम करना है। आप ट्रस्टी बन के उसको चलाओ, सिर्फ आपकी आसक्ति उसमें ना जाए, इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं आसक्ति तोड़वाता हूँ, और कुछ भी नहीं है। और हम लोग क्योंकि सांसारिक ढंग से रहते रहे हैं, हम अपना और बाबा का अलग करते हैं। अपना और बाबा का अलग करोगे तो फिर क्या होगा? मैंने जो बाबा की भंडारी में डाल दिया वो तो बाबा का हो गया, वो तो अच्छी बात है। बाकी किसका हुआ? फिर ये आ जाएगा ना, बाकी मेरा है। अच्छा, अब बाकी मेरा आया, फिर अलबेले हो जाएंगे, मेरी मर्जी, अब जैसे मर्जी खर्चूं। मैंने तो अपनी ड्यूटी कर दी, बाबा को दे दिया जितना देना था। तब बाबा कहता है कि ये ध्यान रखना चाहिए। आज भी बाबा ने कहा कि मैं लेके क्या करूंगा, मुझे तो कुछ शरीर भी नहीं है। शरीरधारी को तो फिर भी होता है कि चलो रोटी तो खाएगा, बाबा को तो शरीर भी नहीं है। सिर्फ कहता है तुम्हें देने के लिए मैंने निमित्त कारण बनाया हुआ है कि आप दोगे तो मैं दूंगा। क्यों? कि फिर तो सारी दुनिया मेरे बच्चे हैं, वो कहेंगे मुझे क्यों नहीं दिया, वो कहेगा मुझे क्यों नहीं दिया। बाबा कहेगा इसने दिया था, इसको मैंने दे दिया, तुम भी दे दो, तुम भी ले लो। तो सिर्फ हमें देने के लिए लेने का निमित्त कारण बाबा बनाता है। तो बाबा को इतना प्यार है कि बच्चे फिर भी कहता है अच्छा, ये भी डर लगता है कि मुझे दे दो, अपने पास ही रखो, लेकिन ट्रस्टी बन के रखो। अब ट्रस्टी बनना तो आपके हाथ में है। अमानत भगवान की समझ के बच्चों को चलाना, अमानत भगवान की समझ के हर चीज को चलाना अगर करेंगे तो ट्रस्टी कभी दुखी नहीं होता। मान लो एक ट्रस्टी है, उसके अस्पताल में किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो ट्रस्टी रोएगा थोड़ी, तो कहेगा तो मैं तो ट्रस्टी हूं, मैंने बहुत मेहनत की। अगर कोई ठीक होके चला गया, वो लड्डू भी नहीं बांटेगा कि जी मेरे अस्पताल से ठीक होके चला गया। तो ट्रस्टी मीन्स आपका बोझ हट गया, बस बाबा जिम्मेवार है। तो उसमें आप दुख सुख हानि लाभ से न्यारे होकर मेहनत से काम करोगे। हम लोग भी यज्ञ के काम करते, बड़े बड़े काम होते हैं, ये तो बड़ा यज्ञ है, लेकिन ट्रस्टी होके करते हैं, पूरी लगन से भी करते हैं। ये भी होता है कि भाई बाबा का काम है, ये नहीं बैठ जाते कि बाबा मदद करेगा, बाबा का काम है। नहीं, बाबा कहता है मैं तो सब कुछ करवा सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने कर्म करना है, तुम लोगों को फल मिलना है। सतयुग में आप लोगों ने आना है, मैंने थोड़ी आना है। इस वास्ते गीता में भी है कि भगवान खुद नहीं लड़ा, उसने सिर्फ क्या किया? गाइड किया, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। इसी प्रकार से बाबा कहता है कि मैं आपको यहाँ पर हर परिस्थिति में रहते हुए परफेक्ट बनाना चाहता हूँ। कई बच्चे समझते हैं भगवान के बन गए, हमें दुख नहीं आना चाहिए। बाबा तेरे बन गए, फिर मुझे रोग नहीं आना चाहिए, मेरा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे पास हो जाने चाहिए, मेरा मुकदमा जीत जाना चाहिए। ये भक्ति मार्ग है। तब बाबा कहता है कई बच्चों में भक्ति मार्ग के अभी भी संस्कार हैं, क्योंकि हम तो साकार में रहे हैं। साकार में रहने से 2500 साल साकार में रहे हैं। बाबा ने बताया हुआ है कि सारे कल्प में देख लो किस वक्त आपकी चढ़ती कला होती, सारे कल्प में देख लो। आपने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत गंगा स्नान किए, लेकिन हुआ क्या? जब है ही गिरती कला तो उसमें चढ़ती कहां से हो जाएगी? कोई मकान पुराना हो रहा है, रोज पुराना हो रहा है, रोज पुराना हो रहा है, उसने तो पुराना ही होना है ना। कोई उसकी कितनी भी रिपेयर कर ले, कितना भी उसके पास खड़ा रहे कि मकान तो पुराना ना हो, उसने तो होना ही है। गीता पढ़नी शुरू कर दे, मकान तो पुराना ना हो, उसने तो होना ही है। उसके ऊपर गंगा डाल ला के डाले, मकान तो पुराना ना, उसने तो होना ही है। कोई कुछ भी करे। इस वास्ते सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक मकान पुराना होने की कहानी है। हमारा शरीर ही ले लो, आपका शरीर ले लो, पहले दिन से पुराना हो रहा है। आप समझते हैं शीशा देखकर हम वही हैं, है तो नहीं। आप जो कल थे आज तो एक दिन गया। इस वास्ते बाबा कहता है नया कब होता है और कौन करता है? आप देख लो ड्रामा में, तो मैं ही करता हूँ। इसीलिए कहते हैं कि बाकी सब चीजें तो पता नहीं था, इसलिए हम कर रहे थे। रात में लोग अंधेरा होता है वो बत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है। दिन चढ़ने पर तो उसकी जरूरत नहीं है। तब बाबा कहता है कि मैं तुमको कितना वैल्यूएबल चीज दे रहा हूँ और आप उसको कितना साधारण ले रहे हो, मुंह से बोलते भी हो बाबा बहुत अच्छा, सबसे ऊंचा, तेरे द्वारा ही मेरा कल्याण होना है, मेरा तो बस तू ही है।
फिर धीरे से कह देते और भी सब मेरे हैं, है ना, तू भी मेरा है, बाकी भी मेरे हैं। तो बाबा कहता मैं ये नहीं कहता उनको छोड़ो, लेकिन मेरे कहोगे तो दुख पाओगे, तेरे कहोगे तो हल्के हो जाओगे। इस वास्ते बाबा हमको हल्के रहने का सिखाते हैं, और इसमें करते 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 ही हमें बीज रूप बनना है। तो आप बीज रूप का अभ्यास अवश्य करिए, लेकिन बीज रूप के अभ्यास के साथ साथ अपने कर्म बंधन को सामने रख के, हर एक आत्मा का अपना अपना कर्म बंधन होता है। बाबा ने बताया हुआ है, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है जिसके अंदर कोई विशेषता ना हो, उसको मैं ब्राह्मण बनाता ही नहीं। अच्छा, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है जिसमें कोई कमजोरी एक खास ना हो, क्योंकि वो उसके अपने कर्म है। तब बाबा कहता अब कमजोरी को मिटाना और विशेषता को आगे लाना ये आपका काम है। लेकिन गड़बड़ क्या होती है कि ब्राह्मण अपनी कमजोरी को देखता रहता है और विशेषता को नहीं देखता, क्योंकि अपनी कमजोरी को देखता रहता है तो दूसरे को भी कमजोरी को, जिसकी आंख कमजोरी देखने की है वो अपनी भी कमजोरी देखेगा तो दूसरे की भी कमजोरी देखेगा। अगर आप औरों को छोड़ो, अपनी विशेषता देखना शुरू कर दो, कभी आप निराश हो, कुछ तो मेरे में होगा जो भगवान ने मुझे चुना है, इतना तो कर सकते हो कि नहीं, कि आखिरकार भगवान ने मुझे चुना, इतनी सारी दुनिया की आत्माओं में से कुछ तो होगा, ठीक है ना, भगवान ने चुना, कोई इलेक्शन तो नहीं हुआ यहाँ, तो अगर चुना है तो कुछ तो होगा, तो वो कुछ जो है वो आपको संपूर्ण बना देगा। बाबा ने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान लंगड़े को पहाड़ पार करवा देता है, अंधे को दर्शन करवा देता है, गूंगे से गीत गवा देता है, आदि आदि, लंगड़े से डांस करवा देता है। लेकिन उसका मतलब क्या है, ये बाबा कहता है एक विशेषता पकड़कर अर्जुन की, जितने भी थे शाबाश शाबाश करके बाबा ने, अब हमारी बहनों को तो अंग्रेजी भी नहीं आती थी, बाबा कहता था बच्चियां तुम ऑक्सफोर्ड में लेक्चर करोगी, कहता था ना। आज क्या हो रहा है, आज कोई अंग्रेजी भाषा थोड़ी देखते हैं ऑक्सफोर्ड वाले, कोई भी भाषा बोलो उनका वो ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ऐसे तो सबको, किसी को कोई भाषा नहीं आती, किसी को कोई नहीं आती, हम सब अनपढ़ हैं। किसी दूसरे देश में चले जाओ आप बिल्कुल अनपढ़ हैं। इस वास्ते बाबा ने करवा दिया, लेकिन धारणा तो थी ना, भाषा नहीं थी। तो इसी प्रकार से बाबा कहता है कि ये भी एक भक्ति मार्ग की गड़बड़ है कि भक्ति मार्ग में हम यही गाते आए, मेरे में ये गुण नहीं, मेरे में ये गुण नहीं, मेरे में ये गुण नहीं, और साथ गाते आए जब ये ठीक हो जाएगा ना तो मैं भगवान के पास जाऊंगा। ये वेद शास्त्र गीता उपनिषद ये तीर्थ यात्रा क्यों किया कि मेरे में अवगुण है, इससे ठीक हो जाएंगे फिर भगवान मिलेगा। भगवान शुद्ध आत्मा को मिलता है, भगवान पाप आत्मा को नहीं मिलता। यह है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या है कि भगवान पाप आत्मा को मिलता है, उसको शुद्ध बनाता है। डॉक्टर किसको मिलता है, मरीज को या हेल्दी व्यक्ति को? डॉक्टर किसको मिलता है? कोई बीमार कहे जी मैं ठीक ठाक हो जाऊं फिर डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो क्या होगा? इसी प्रकार से भक्ति मार्ग कहता है तुम पहले निर्विकारी बन जाओ, भगवान बहुत पवित्र है, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। और भगवान कहता है कि जब तक मैं नहीं मिलूंगा मैं तुम ठीक ठाक हो गए नहीं। इसीलिए बाबा कहता है मैं पतित पावन हूँ, मेरा टाइटल है पतित पावन। पतित को मिलकर उसको पावन बनाता हूँ, पतित दुनिया में आता हूँ उसको पावन बनाता हूँ। इसलिए ब्राह्मणों को अपनी कृपया कमजोरियों का सिमरन करना, मैंने क्या अपना टाइम वेस्ट करना, और फिर अपनी कमजोरी देखोगे तो अपने को छुपाने के लिए दूसरे की देखोगे। मैं एक दिन क्लास मिस करता हूँ, ये 2 दिन करता है, हो गई तसल्ली, बस ठीक है ना, इससे मैं अच्छा हूँ। अच्छा, इसलिए बाबा कहता है मैंने ये महंगा शर्ट शाल पहना, इसने मेरे से भी महंगा पहना है, चलो। तो इसलिए बाबा कहता है पर चिंतन शुरू कर दिया। तब बाबा कहता है कि अपनी कमजोरी नेगेटिव की आंख को ऑपरेशन कर लें, कि देखना ही नहीं है, तब फायदा है। वरना कहें हम सारा दिन तो पॉजिटिव देखते हैं, 2-4 सीन नेगेटिव देख लेते हैं, अच्छा उसका क्या फायदा हुआ? आखिर तो नेगेटिव देख लिया ना। इसी प्रकार से जो कोई कहे मैं सारा गिलास तो अमृत का पीता हूँ, 1 चमचा जहर पी लेता हूँ बीच में,
उसका क्या फायदा हुआ? कोई कहे मैं सारा दिन कुछ नहीं करता, एक सिगरेट पी लेता हूं दिन में, उसका क्या फायदा हुआ? आजकल ऐसे भी मांसाहारी हैं जो कहते हैं मंगलवार को मांस नहीं खाते। बड़ा कल्याण करते हो किसी के ऊपर, हैं जी। तरह तरह के लोग हैं। आज व्रत है, आज हम आटा नहीं खाएंगे। अभी हम गए थे साउथ अफ्रीका में, धर्म सम्मेलन था, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। आपने धर्म की दुकान तो देखी होंगी, कहीं ना कहीं होती हैं। धर्म के बाजार भी देखे होंगे। वो है धर्म का सुपर मार्केट, बहुत बड़ा। 6500 धर्मों के नेता, 6500, और दुनिया के कोने कोने से भिन्न भिन्न रंग के, भिन्न भिन्न रूप के, भिन्न भिन्न भेष के, भिन्न भिन्न भूषा के आए हुए थे। और उसमें क्या था? मांसाहारी भी थे। अच्छा, नेचुरली मुसलमान ये वो, तो उनका असूल ये था कि किसी को कुछ मना नहीं करना है। तो उनकी किताब में छपा हुआ था मांसाहारी भोजन कहाँ मिलता है, फलाना कहाँ मिलता है। अब बताओ वो धर्म सम्मेलन क्या होगा, हैं जी। इस वास्ते रंग रूप बहुत अच्छे थे, ड्रेस पहने हुए, आदि आदि। तब बाबा कहता है कि कई लोग करुणा, दया, मानवों के ऊपर कृपा की बात करते हैं और साथ मांस भी खाते हैं। तो जब पंछियों पशुओं के ऊपर नहीं करोगे कृपा, तो मनुष्यों पे क्या करोगे? इसलिए बाबा कहते हैं इन चक्करों में ना पड़ करके मैं आपको इन सब से छुड़ाकर ये कहता हूं कि और ना सही एक संकल्प, कहते हैं ब्रह्मा जी ने एक संकल्प रचा, उससे सृष्टि रच दी। हमको भी बाबा एक संकल्प देता है, और ना सही चलो किसी का ना सोचो, शुभ भावना ही रख लो। अब शुभ भावना अपने लिए तो रखनी चाहिए ना हमें। अब मान लो मैंने क्रोध किया, पहले गर्म कौन हुआ, मैं या जिसके ऊपर किया वो? पहले नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ। अगर मैं खुद को गर्म नहीं करूंगा, उसके ऊपर गुस्सा कैसे करूंगा? तो शुभ भावना अपने ऊपर गंवाई ना, तब दूसरे के ऊपर भी गंवाई। जो ठगी करता है, धोखा करता है, पहले किसको धोखा देता है? वो दूसरे को या अपने आप को? क्योंकि उसको समझ ही नहीं है कि लॉस क्या होता है, फायदा क्या होता है। अच्छा, इसी प्रकार से बाबा जब कहता है कि अपने को सुधारो, इस कई लोग कहते हैं लो दूसरे को क्यों ना सुधारे, हैं उसमें इतनी गड़बड़ है। ये देखने का तरीका ही गलत है, क्योंकि हम दूसरे को सुधार ही नहीं सकते। दूसरे को आप कैसे ठीक कर सकते हो? आजकल के जमाने में कोई कहे सामने वाला ट्रक वाला ठीक ट्रक चलाए तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, ये कभी हुआ है? इस वास्ते अपना ही बचाव करना है। तो इस ज्ञान में अपना बचाव करना ये जरूरी है। अगर आप सत्य पर भी अड़ गए ना, मैं सच्चा हूं, ये झूठा है, ये नुकसान कर रहा है, तो भी आपकी अवस्था बिगड़ जाएगी। इस ज्ञान में क्या है कि ड्रामा को समझते हुए राइट भी राइट है, रॉन्ग भी राइट है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहा है ना, लेकिन ड्रामा ये कहता है कि जो व्यक्ति रॉन्ग कर रहा है वो तो अपनी तरफ से ठीक समझ के ही कर रहा है ना। वो तो आपको कोई उल्टी राय भी दे रहा है, वो तो ये समझ रहा है ना मैं ठीक दे रहा हूं। तो आप डिस्टर्ब क्यों होते हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना पार्ट बजा रहा है। अब कोई कहे मेरा पति गलत काम कर रहा है, गलत कर रहा है, करने दो, वो अपना एक्टर है, पार्ट बजा रहा है। तो जब बाबा ने बताया हुआ कि ये ड्रामा है, सब एक्टर हैं, आप भी एक्टर हैं, कोई एक्टर अपना पार्ट तो ठीक करे ना, और दूसरे के पार्ट में नुक्स निकालता रहे कि इसने ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, मेरा तो पार्ट नौकर का है सिर्फ, ये आदमी राजा है, ये गलत पार्ट बजा रहा है। नौकर भी एक्टिंग अगर ठीक करता है तो उसको पैसा तो पूरा मिलता है, नौकरी का, एक्टिंग अच्छी की है। ये थोड़ी कि राजे की एक्टिंग का ज्यादा पैसा मिलता है, पैसा तो कोई भी एक्टिंग अच्छी करेगा। तब बाबा कहता है कि अपना पार्ट ठीक बजाना, और उसमें जो डिस्टरबेंस करते हैं उससे उसको डिस्टरबेंस नहीं मानना, यही ज्ञान है। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया ऐसे होता तो ऐसे होता, तो ड्रामा के ऊपर उंगली है, धीरे धीरे भगवान के ऊपर उंगली है। फिर कहेंगे बाबा के बच्चे ऐसे हैं। बाबा ने थोड़ी ये बच्चे पैदा किए हैं, ये तो बच्चे आ गए हैं, बाबा उनको सुधार रहा है। तो ये कहना भी कि ये बच्चा बाबा का है इसलिए गड़बड़ कर रहा है, बाबा तो उसको भी ठीक कर रहा है, वो तो बाबा के अस्पताल में दाखिल है बेचारा। तो बाबा ने थोड़ी ऊपर से लाया उसको, ना कोई यहाँ आत्मा ऊपर से आई है। एक और भी बात है, ब्राह्मणों में कोई भी आत्मा ताजी आई हुई नहीं है जो फ्रेश हो, सतोगुणी हो, ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो अगर आप धोबी घाट में जाओगे तो मैला पानी दिखेगा,
अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो स्पिरिट वगैरह, खून वगैरह ही दिखेगा, लेकिन वहां कल्याण तो होता है ना। तो ये थोड़ी कहता है अस्पताल वाले को तुमने कितने आदमी मार दिए, मैं तेरे अस्पताल में दाखिल होना चाहता हूँ, ऐसा कोई कहता है? कितने ठीक कर दिए। तो ये थोड़ी कहता है स्कूल में जाकर आपके स्कूल में कितने बच्चे फेल हुए हैं बताओ, मैं इसमें दाखिल होना चाहता हूँ। वो कहेगा भाई कितने यहाँ फर्स्ट डिवीजन में आए हैं। तो यहाँ आके माया बुद्धि ऐसी घुमाती है कि वो आंख के आगे ना धुआं लगा देती है। तो जो नहीं पूछना चाहिए वो पूछना शुरू कर देते हैं। पता भी होता है सारा रोज बाबा ज्ञान देता है, इसलिए बाबा कहता है रोज रोज चक्कर घुमाते रहोगे तो जाले नहीं लगेंगे। अपने आप आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आपका डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। ये सारी गीता डाउट से भरी हुई है। अर्जुन पूछता रहा, वो करता रहा। डाउट क्यों आता है? अपनी अकल के हिसाब से। हम कहते हैं अकलमंद लोग बहुत अच्छे होते हैं, एक लिहाज से अकलमंद लोग ही ज्यादा गड़बड़ वाले होते हैं। आप देखिए देवताओं को क्या कहा जाता है? पवित्र बुद्धू, क्योंकि वो अपनी अकल को यूज नहीं करते। देवता जो हैं उनको करनी नहीं पड़ती यूज, यहाँ अकल यूज करनी पड़ती है। या कितने वकील लोग होते हैं, अकल की तो यहाँ कीमत लगाई जाती, फीस दी जाती है। बाबा कहता है आप अकल कब यूज करते हैं? आप सोचिए, जब आप कंफ्यूज होंगे तो अकल यूज करेंगे। इसका मतलब जो कंफ्यूज है वो अकल यूज करता है। मान लो मुझे अपने घर जाना है तो मैं अकल तो यूज नहीं करूंगा ना, मेरे पांव अपने आप मेरे घर की तरफ जाएंगे। अगर मैंने किसी स्ट्रेंजर के घर जाना है तो 10 बारी पूछूंगा, क्यों भाई ये बस वहीं जा रही है ना, अहमदाबाद जा रही है ना? वो कहेगा हाँ जी। फिर मैं बस में बैठकर फिर पूछूंगा तुम अहमदाबाद जा रहे हो ना? वो कहेगा हाँ जी। फिर थोड़ी देर बाद पूछूंगा आप भी अहमदाबाद जा रहे हैं ना भाई साहब? क्यों? कि मुझे डाउट है। अच्छा, फिर डाउट पैदा हो गया, फिर ठंडा किया, फिर पैदा हो गया। इस वास्ते अगर कोई साथ वाली बस में देख लिया दिल्ली का बोर्ड लगा, फिर बाहर जाके देखूंगा कि ये तो अहमदाबाद ही है ना। इसलिए अकल कब यूज किया आपने? जब आपको डाउट है। जो ठीक व्यक्ति पक्का श्योर होता है, इसीलिए गीता में लिखा हुआ निश्चयात्मक बुद्धि विजयंती, संशयात्मक बुद्धि विनशंति। तो ये सारा खेल डाउट का है। तो माया क्या करती है? हमारी अकल के अंदर घुस के और उसमें डाउट पैदा, उसका काम ही ये है दिमाग में बैठ जाना और डाउट पैदा करते रहना। वरना क्या बात है कि श्रीमत, किसी को श्रीमत मिले और वो मान भी ले श्रीमत है, उसके बाद श्रीमत के ऊपर ना चले, कौन उसके रास्ते में आता है? कोई दूसरा बाद में आता है, पर मत बाद में लेता है। वो पहले कहता है, बाबा ने कहा है ना बच्चे खाओ पियो मौज करो, हवाई जहाज में घूमो, सैर करो, पैसा है तो मौज करो, है? हाँ, कितने अच्छी बात बाबा ने कही है। चलो आज ही गोवा घूम के आते हैं, है ना? क्योंकि श्रीमत और मनमत मिल रही है आपस में। फिर बाबा कहता है बच्चे तुमने क्या लेना है पुरानी दुनिया में, इसमें क्या देखना है? हाँ, किचर पट्टी है सारी। फिर वो दूसरा, क्योंकि अपने साथ टैली नहीं कर रही ना वो मत। अच्छा, पुरुषार्थ करते हैं, चलो सादगी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, फिर पुरुषार्थ आ जाता है। तो इसलिए श्रीमत और प्रैक्टिकल के बीच में है मेरे मत, जिसको कहते हैं अकल। तो ये जो हमारी अकल है, द्वापर से लेकर यहाँ हमें कौन लाया है? द्वापर से लेकर यहाँ कौन लाया हमें? अकल, है ना? अपनी अकल पे चलते रहे, रोज सोचे हम ऊपर जाएंगे, नीचे आते रहे। अगर उसी को यूज करते रहेंगे तो फिर क्या होगा? तब करके बाबा कई बार कहते हैं बुद्धि का सरेंडर सबसे बड़ा सरेंडर है। क्योंकि श्रीमत हमारी समझ में शायद अभी ना आए, लेकिन उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। चलो बड़े की मत समझ के मान लेना चाहिए कि बाबा ने कहा ठीक ही होगा, क्योंकि वरना क्या होगा कि गड़बड़ होती है। बाबा का ये वायदा है कि अगर सारे जीवन में किसी ब्राह्मण ने एक बार भी सच्चे दिल से मेरी श्रीमत मानी है किसी भी बात में, तो मैं जिंदगी भर उसकी मदद करने को बंधा हुआ हूँ। अब सभी ब्राह्मण अपने सीने पर हाथ रख के देख सकते हैं ऐसा है या नहीं है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी नहीं करता। उसके मानने के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर बच्चे डाउट करना शुरू कर देते हैं, फिर श्रीमत से इधर उधर होना शुरू हो जाते। क्या फर्क पड़ता है? रात को आधा घंटा सोना याद करें या टीवी देख लें, बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है,
इससे नींद अच्छी आ जाएगी। हमारे पर कोई असर नहीं होता, हम तो पक्के योगी हैं। क्या असर होता है टीवी का? बाबा कहता है ना, देखते हुए ना देखो, उस वक्त ऐसी पॉइंट्स आएंगी। अब बताओ ये क्या है? अब तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे? हमें कोई असर, क्या करें, बच्चे बच्चे देखते हैं, अब हम आंखें थोड़ी बंद कर लेंगे, है ना? उनको अलग लेके देंगे तो बिगड़ जाएंगे। इसलिए कई बहाने करके, ये कौन दलीलें दे रहा है? बाबा इसलिए कहता है अपने वकील नहीं बनो, अपने जज बनो। ये आर्गुमेंट्स दे के, माया डाउट में लाके, गलती करवा के फिर दिल शिकस्त बना देती है। फिर कहते हैं कहाँ चल पाते हैं हम, पूरा शरीर मत, और ठंडे हो जाते हैं। यात्रा आगे निकल जाती है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। इसलिए है बड़ा आसान तरीका, इसमें सिर्फ अपने गैप, जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं दवाई भी खाओ परहेज भी करो, तो अगर परहेज नहीं करेंगे तो फिर कहेंगे दवाई असर नहीं कर रही, तो कारण अपना परहेज का ना करना है। इसलिए 4 सब्जेक्ट सिंपल हैं, एक साधारण आदमी भी समझ सकता है। और बाबा ने कहा हुआ, मैंने आपको ऐसी शक्ति दी हुई है, आध्यात्मिक शक्ति, जो गरीब अमीर, बच्चा बूढ़ा, पढ़ा अनपढ़ा, कोई भी इसको धारण कर सकता है। और शक्तियों के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। कोई जवान लोग कर सकते हैं, कोई पढ़े लिखे कर सकते हैं, कोई पैसे वाले कर सकते हैं, इसको हर एक कर सकता है। इसलिए इस अमूल्य शक्ति को, अमूल्य समय को हम जितना ध्यान में रखेंगे, तब हमारी बीज रूप अवस्था नजदीक आती जाएगी। ओम शांति।